वेलकम टू यूट्यूब चैनल हेमा डेंटल ब्लॉग। आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हेमा डेंटल ब्लॉग में। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जो दांत हिलने लगते हैं उसके क्या कारण होते हैं जिससे हमारे दांत हिलने लग जाते हैं। तो एक तो आपका यह है कि लक्षण इसके बहुत सारे हैं। देखो, जैसे आपके दांत बहुत ज्यादा खराब है, आपने दांतों की सफाई नहीं कराई है, टाटर और गंदगी की लेयरें ज्यादा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो मसूड़ा है, मसूड़ा और जो दांत के बीच में गंदगी जब चले जाती है तो हमारा जो दांत है वो हिलने लग जाता है। जो दूसरा हिलने का कारण है वो है चोट लगना। कहीं आप गिर गए या कुछ एक्सीडेंटल इशू हो गया तो उसमें भी आपके दांत हिलने लगते हैं। तीसरा कारण है आपका दांतों का खराब होना, यानी कि आपके सारे दांतों में धीरे धीरे करके कैरीज लगते जा रही है जो आपके दांतों को धीरे धीरे क्या करता है, खराब करता है और दांत हिलने लग जाते हैं। चौथा आपका है एज फैक्टर। जैसे एज बढ़ती रहती है, साफ सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है तो दांत क्या होते हैं, धीरे 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 हिलने लग जाते हैं। ये आपके मुख्य कारण है दांतों के हिलने के। जो आपके दांत हिलते हैं उसके मुख्य कारण मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके क्या क्या इलाज है, यानी कि ट्रीटमेंट हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपका दांत ज्यादा नहीं हिल रहा है, हल्का फुल्का हिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, आपके दांतों की क्लीनिंग करेंगे, डीप क्लीनिंग करेंगे। जो बैक्टीरिया है, जो गंदगी प्लाग आपका लगा है उसको हम पूरा हटा देंगे। तो इससे आपके जो दांतों में हिलने की समस्या है वो कम हो जाएगी। अब देखिए, किसी का ऐसा होता है कि आफ्टर क्लीनिंग के बाद भी दांत का जो हिलना है वो बंद नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, स्प्लिंटिंग करते हैं। स्प्लिंटिंग कैसे होती है, एक आपका वायर होती है, ये मेटल वायर भी हो सकती है, इनविजिबल वायर भी हो सकती है। इसको हम क्या करते हैं, दांतों के पीछे से हम सपोर्ट करके लगाते हैं। इससे आपके दांतों को मजबूती मिलती है और आपके दांतों का जो हिलना है कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। अब हम बात करेंगे, अगर आपका सफाई से भी सही नहीं हो रहा है, स्प्लिंटिंग से भी सही नहीं हो रहा है, तो आपके पास तीसरा ऑप्शन है डेंटल कैपिंग। अगर आपको बहुत सारे दांत एक साथ ही हिल रहे हैं तो आप उसमें कैपिंग भी करवा सकते हैं। कैपिंग से क्या होगा, एक दूसरे को सपोर्ट देंगे दांत और आपके दांत जो है वो मजबूत हो जाएंगे, वो काफी लंबे समय तक चलेंगे। अब देखिए, मैंने आपको दो तीन चीजें बता दी है, स्प्लिंटिंग बता दी है, क्लीनिंग बता दी है और आपका कैपिंग बता दी है। अगर ये तीन चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही हैं, आप चाह रहे हो कि नहीं, हम इतना नहीं कराना चाह रहे हैं और आप कुछ दूसरे ट्रीटमेंट चाह रहे हो उसमें, तो आप इसमें करा सकते हैं बोन ग्राफ्टिंग। बोन ग्राफ्टिंग क्या होता है, एक आर्टिफिशियल बोन हम ग्राफ्ट कर देते हैं सर्जरी के माध्यम से, जो आपको थोड़ा सा उसमें समय लग सकता है उसको हील होने में और खर्चा भी ज्यादा आ सकता है। बात करेंगे, जैसे हम आपका जो ट्रीटमेंट हमने बताया, स्प्लिंटिंग बताया, जिसमें उसमें आसानी से आपका खर्चा मान के चलो 4 से 5 हजार के बीच में आता है। और अगर आप स्केलिंग बहुत बेहतर भी कराना चाहो तो 3,000 साढ़े 3,000 रुपए का खर्चा आता है। और आपका कैपिंग तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कैप लगा रहे हो। मार्केट में बहुत सारी कैप और उसके बहुत सारे वेरिएंट अवेलेबल हैं, तो ये थोड़ा सर्जरिकल प्रोसेस रहता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी इस वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कैसे हम हिलते हुए दांतों को ठीक कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और हमारा पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन का काम रहता है। अगर आप भी चाह रहे हैं किसी टॉपिक के बारे में पूछना या किसी ट्रीटमेंट के बारे में, ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं हमारे साथ। हमारे पास बेस्ट डॉक्टरों की टीम है, तो आप संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। और एक चीज़ मैं जाने से पहले आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा, जो भी आप जैसे हिलने की समस्या आ रही है, शुरुआत में ही आपके दांत आपको गंदे लग रहे हैं, तो आप उसको तुरंत क्लीनिंग करवा लो, ठीक है। अगर आप उसको समय पे क्लीन करा लोगे तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो पैसा है वो भी बचेगा। प्रॉपर तरीके से अगर आपकी क्लीनिंग होते रहेगी दांतों की तो आपको जो दिक्कत है वो आएगी नहीं। जैसे दांतों में जो आपका कीड़ा लगना है वो फैला है, वो नहीं फैलेगा। बाकी जो आपकी पायरिया की दिक्कत, जिंजिवाइटिस की दिक्कत और आपका ये दांतों का हिलना जो लगातार बढ़ते जाएगा, उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर रेगुलर चेकअप और क्लीनिंग करवाओगे 6 महीने 1 साल में, तो ये दिक्कत फिर आपको आगे आएगी ही नहीं। मतलब जो प्रॉब्लम आपको आने वाली है उससे आप पहले ही निपट जाओगे और जो आपका खर्चा जो बढ़ने वाला होगा वो पहले ही कम खर्चे में अच्छा काम हो जाएगा। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों।